बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल स्टूडेंट्स, 6th क्लास। आज का हमारा लेक्चर बाब चहारुम अखलाक व आदाब पर। अखलाक व आदाब का पॉइंट तहारत और पाकीज़गी। सबसे बेटा हमने ये देखना है कि तहारत और पाकीज़गी का मफ़हूम क्या है। तहारत और पाकीज़गी का मफ़हूम बेटा थोड़ा सा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। पाकीज़गी को अरबी ज़ुबान में तहारत कहते हैं। पाकीज़गी को अरबी ज़ुबान में तहारत कहते हैं। तहारत महज सफाई ही नहीं बल्कि इससे मुराद जिस्म, जान, लिबास और माहौल की पाकीज़गी है। तहारत महज सफाई ही नहीं बल्कि इससे मुराद जिस्म, जान, लिबास और माहौल की पाकीज़गी है। यानी कि हम अपने जिस्म को भी पाक साफ़ रखें, अपनी जान को भी, अपना लिबास जो हमने पहना होता है, जो भी हम लिबास पहने उसको भी हम पाक साफ़ रखें और अपने माहौल को भी हम पाक साफ़ रखें। यानी कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं हम उसे भी पाक साफ़ रखें। ये ना हो कि हम अपने जिस्म को तो पाक साफ़ रखें और माहौल को पाक साफ़ ना रखें, माहौल को पाक साफ़ रखें और जिस्म को पाक साफ़ ना रखें, और इसके साथ अपनी जान को भी हम पाक साफ़ रखें। नंबर 4 पॉइंट, हम अपने लिबास को भी पाक साफ़ रखें। ये 4 पॉइंट हैं कि अब हम अपने जिस्म, जान, लिबास और माहौल, इन 4 चीज़ों को हमने क्या करना है, पाक साफ़ रखना है। आगे है तहारत मुसलमानों की ज़िंदगी में बेहद अहम है। यानी मुसलमान की ज़िंदगी में जो सबसे अहम काम है वो यही तहारत का है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, अत्तुहूरु निस्फुल ईमान। अत्तुहूरु निस्फुल ईमान के तहारत और पाकीज़गी ये आधा ईमान है। दूसरी जगह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अत्तुहूरु शत्रुल ईमान के तहारत और पाकीज़गी ये ईमान का हिस्सा है। इबादत के लिए तहारत ज़रूरी है। जब हम इबादत करते हैं तो उसके लिए भी सबसे पहले क्या है, हमें पाक साफ़ होना ज़रूरी होगा, क्योंकि जब हम इबादत करेंगे हमारी सफाई सुथराई नहीं होगी, हम पाक साफ़ नहीं होंगे तो हमारी इबादत भी कबूल नहीं होगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो क्या करो, सबसे पहले अपने चेहरे का वज़ू करवाओ, अपने चेहरे को धो, हाथों को कोहनियों तक धो, सर का मसा करो और फिर अपने पाँव को टखनों तक धोएं। ये इबादत के लिए पाकीज़गी ज़रूरी है। जब हम नमाज के लिए खड़े हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हम सबसे पहले अपने आप को पाक साफ़ करें, यानी कि हम वज़ू करें। जब हम वज़ू करेंगे, पाक साफ़ हो जाएंगे, फिर हम अपनी इबादत कर सकते हैं। इस्लाम में ज़िंदगी गुजारने के रहनुमा असूल बताए गए हैं कि हमने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। इन असूलों में तहारत और पाकीज़गी को अहम दर्जा दिया गया है। यानी कि हमने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, उसमें भी सबसे अहम जो दर्जा है वो तहारत और पाकीज़गी का है। इरशाद रब्बानी है, वसियाबका फताहिर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों को पाक रखें। सूरत मुदस्सिर की आयत नंबर 4, वसियाबका फताहिर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों को साफ़ रखें। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तहारत और पाकीज़गी का एहतमाम करने वालों के बारे में फरमाया, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 222। इस आयत का तर्जुमा, कुछ शक नहीं कि खुदा तौबा करने वालों और पाक साफ़ रहने वालों को
دوست رکھتا ہے، یعنی کہ ہم پاک صاف رہیں گے تو پھر ہمارا دوست کون ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کوئی شک نہیں توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے دوست ہوں گے۔ اس لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کا بہت اہتمام فرماتے تھے، یعنی پاکیزگی کا بہت اہتمام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی طہارت کا اہتمام کرنے کی تاکید فرمائی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الطہور شطر الایمان، طہارت پاکیزگی صفائی جو ہے وہ کس کا؟ ایمان کا حصہ ہے۔ گویا دین اسلام کی بنیاد ہی پاکیزگی اور طہارت ہے۔ یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا لیکچر۔ اس کے آپ نے بیٹا 2 سوال کر کے آنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے طہارت سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2 صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ واضح کریں۔ یہ 2 سوال آپ نے لکھنے ہیں، ان کے جواب ہیں۔ پہلے سوال کا جواب، پاکیزگی کو، یہ آپ کا جو اخلاق و آداب طہارت اور پاکیزگی کا پہلا پوائنٹ ہے نا، طہارت اور پاکیزگی کا مفہوم، اس کی پہلی لائن، پاکیزگی کو عربی زبان میں طہارت کہتے ہیں۔ طہارت مع صفائی ہی نہیں بلکہ اس سے مراد جسم، جان، مال اور ماحول کو، لباس اور ماحول کی پاکیزگی ہے۔ یہ سوال نمبر 1 ہے۔ اور سوال نمبر 2 کا جواب نیکسٹ پیج نمبر 43 پر، یہ جہاں پر پہلی آیت لکھی ہوئی ہے ابھی ہم نے پڑھی، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کوئی شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس سے نیچے والا پورا پیراگراف اور یہ آیت حدیث مبارکہ الطہور شطر الایمان، صفائی پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ گویا دین اسلام کی بنیاد ہی پاکیزگی اور طہارت ہے۔ یہ آیت ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین اور یہ الطہور شطر الایمان کی نیچے لائن، گویا دین اسلام کی بنیاد ہی پاکیزگی اور طہارت ہے۔ یہاں تک یہ سوال نمبر 2۔ بیٹا آپ نے یہ اچھی طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اور ان دونوں سوالوں کو، ان 2 کوسچن کو آپ نے لکھنا بھی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ نے دوبارہ اس کو ریپیٹ سننا ہو تو آپ کے اسکول نعیم اسلامک اسکول کے نام یوٹیوب چینل پر یہ لیکچر وہاں پر بھی موجود ہوگا، آپ وہاں سے بھی دوبارہ سن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ہو، ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔